आज हम योगा क्या है इसके बारे में जानेंगे। योगा का मतलब सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करना और आसन करना ही समझा जाता है। कुछ बड़े बड़े मंदिरों में योगा की प्रैक्टिस भी की जाती है। लोग कहते रहते हैं कि ये सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित है। कोविड आने के बाद ये और भी ज्यादा हो गया है। आप भी कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सिर्फ व्यायाम और स्ट्रेचिंग ही है। हर क्रिश्चियन को इस योगा के बारे में जरूर जानना चाहिए। इसके जाल में फंसकर बाहर निकले बहुत से लोगों ने अपनी गवाहियां दी है। अगर इस योगा की इतिहास और उसके मूल जड़ों के बारे में पता चल जाए तो कोई भी क्रिश्चियन दोबारा इसके पास नहीं जाएगा। हम आपके सामने ऐसे कई बातें ला रहे हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगी। योगा को शुरू करने या सब कुछ एक जगह जोड़ने का काम पतंजलि ने किया था, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो या आसन करने के तरीके से। अब ये पतंजलि कौन था? कई वेबसाइट कहती है कि वो करीब 1500 साल पहले का था या 2000 से 2005 साल पहले का था। पतंजलि कौन था? कई हिंदू किताबों और कहानियों में कहा जाता है कि पतंजलि आदिशेष का अवतार था। आदिशेष वो बड़ा सांप है जो भगवान विष्णु के नीचे लेटा रहता है। ये हिंदू परंपरा में बहुत प्रसिद्ध कथा है। पतंजलि को योगा के पितामह माना जाता है और वो योग सूत्र लिखने वाले महर्षि हैं, लेकिन कई जगहों पर उन्हें आदिशेष का रूप बताते हैं। पतंजलि आदिशेष के अवतार थे। आदिशेष को सिंपल में समझे तो आदि सर्प कह सकते हैं। शेष मतलब सर्प, आदि मतलब शुरू से रहने वाला। तो आदि सर्प सुनते ही हमें क्या याद आता है? जी हां, आपने सही सोचा, वही जो एडन गार्डन में था। ये कोई साधारण सर्प नहीं है कि नाम बस ऐसे ही पड़ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अनोखी अनोखी बातें पता चलेंगी। बाइबल में आदि सर्प को साफ साफ बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 20:2 में वहां लिखा है कि वो प्राचीन सर्प शैतान है जिसे बांध दिया जाएगा। बाइबल में जेनेसिस 3:1 में लिखा है, यहोवा ने जो सारे जानवर बनाए उनमें सांप सबसे युक्तिमान चालाक था। वो हव्वा से बोला, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? यह बाइबल का पहला सवाल है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था, और वो सांप नहीं कहा जो सर्प जेनेसिस 3:1 में है, जो हव्वा से बात करता है और परमेश्वर के आदेश पर सवाल उठाता है। एंड जो रेवलेशन 20:2 में प्राचीन सर्प है, हम जानते हैं कि ये दोनों वही आदि सांप है। ये चालाक वाला आदि सांप पतंजलि के रूप में इस दुनिया में आया। पतंजलि वही आदि शेष है। योगा की शुरुआत इसी आदि शेष पतंजलि के द्वारा हुआ। हर योगा साइट और हर योगा टीचर यही बताते हैं। योगा मतलब जुड़ना या यूनियन। ये संस्कृत के शब्द युग से आया है, जिसका मतलब है जोड़ना। योगा और रिलीजन एक जैसे हैं। रिलीजन यानी धर्म या मजहब। ये लैटिन शब्द रिलीजियो से आया है, जिसका मतलब है बंधन। दोनों का मतलब एक जैसा निकलता है। प्रैक्टिसिंग योगा बोलो या रिलीजन, धर्म प्रैक्टिस, दोनों एक ही बात है। योगा करना यानी धर्म को फॉलो करना या उसका पालन करना। मैंने सिर्फ बपतिस्मा लिया है। क्रिश्चियन लोगों से या यीशु से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, ऐसा कहेंगे तो नहीं चलेगा ना। वैसे ही मैं सिर्फ योगा ही करूंगा, बाकी सब मान्यताओं को मैं फॉलो नहीं करता, ऐसा कहेंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी धर्म को फॉलो करने जैसा ही होगा। योगा किससे पैदा हुआ? हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवताओं में से एक शिव है। बहुत से लोगों को योगा अभ्यास एक व्यक्ति से जुड़ा लगता है। योगा के सबसे बड़े प्रभु को आदियोगी और महायोगी कहते हैं। अब देखिए, योगा बैकग्राउंड से अनजान रहने के कारण बहुत लोग उसको प्रैक्टिस करके उसमें के स्पिरिट को जानकर बाहर आए हैं। इसलिए आपको श्वास पर ध्यान नहीं बल्कि यीशु पर ध्यान लगाना चाहिए। इसलिए क्रिश्चियन लोग योगा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। हमारे लिए बेस्ट आसन ये है कि हम घुटने पर बैठकर धन्यवाद करें, हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर की महिमा करी। बाइबल में पुराने नियम के संत और नए नियम के संत यही आसन करते थे, यानी कि घुटनों पर बैठकर हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर की प्रार्थना करते थे। परमेश्वर आपको आशीष करे।